नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला जनपद के अलीगढ़ थाना कोतवाली भुजपुरा कलवारी का है, जहां जहीर नामक व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर दर्द की दवा लेने जाता है। ओवर रेट दवा देने के कारण मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ कहासुनी होती है, जिसकी सूचना जब पत्रकार बंधु के पास पहुंचती है तो पत्रकारों की टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि मेडिकल स्टोर पर मरीजों को देखकर दवा दी जा रही है। एक छोटा बच्चा दुकान पर काम भी कर रहा है। जब इस पूरे प्रकरण की वीडियो रिकॉर्डिंग पत्रकार टीम ने की तो दुकानदार घबरा गया। अगले दिन मेडिकल का नाम भी बदल दिया और उसने 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप पत्रकारों पर मढ़ दिया, जिसका ना तो उसके पास कोई साक्ष्य है ना सबूत। देखिए संवाददाता की रिपोर्ट। जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीरें आपको। मैं इस समय भुजपुरा अलीगढ़ में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि परसों की रात, जो बता दूं आपको 3 तारीख को शाम को किसी मेडिकल पे हल्का सा कोई कहासुनी होती है, उसको लेकर के कोई टैबलेट को लेकर के कोई बात होती है। ये वो मेडिकल स्टोर है जो पहले ये हाईटेक के नाम से जाना जाता था और आज इस पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो एलएसकाम फार्मेसी के नाम से लगा हुआ है। ये पहली चीज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रातों रात इसका बोर्ड चेंज हो जाता है। दूसरी बात, जब कोई बात होती है उसको लेकर के ये कहासुनी के माध्यम पे उसको एक बड़ा मोहरा बना देते हैं, क्योंकि जब सच्चाई को पत्रकार सामने लाते हैं तो सिर्फ अगर मोहरा बनता है तो मीडिया, और मीडिया पे सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाया जा सकता है कि उसने सिर्फ रिश्वत मांगी है। उसके बाद अभी तक कोई उसमें एविडेंस पेश नहीं कर पाए हैं। एप्लीकेशन दर्ज करा दी गई है यहाँ की तरफ से, मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं उनकी तरफ से अपनी दर्ज करा दी गई है। कप्तान के यहाँ तक वो खबर पहुंच चुकी है। लेकिन जब मेडिकल स्टोर से हमारी बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि मेरे पास डिग्री है लेकिन मैं अपने भाई को बैठा ही गया था। यहाँ पर इलाज भी होता है, मरीज भी देखे जाते हैं, दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लेकिन दवाइयाँ दी जाती हैं लेकिन कोई भी पैकिंग नहीं होती है। उसके बाद फुल्ली ओपन पैकिंग जो होती है, खुली दवाइयाँ पुड़िया बना के दी जाती है, जिसको लेकर के जो खुद स्वास्थ्य मंत्री गाइडलाइंस जारी है, इसको लेकर ब्रजेश पाठक ने लगातार एक्शन लिया था। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको तस्वीरें मैंने नोएडा से भी दिखाई थी, आपको अलीगढ़ से भी दिखाई थी, लखनऊ से भी तस्वीरें दिखाई थी मैंने आपको, कि लगातार ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ के, वो लगातार एक्शन में रहते हैं और उसकर के लिए कई हॉस्पिटल और कई क्लिनिक, कई मेडिकल स्टोर सारे सीज कराए गए थे। उस पर पूरा एक्शन लिया गया था, लेकिन इन पर अधिकारी या डीआई कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले पाता। अगर किसी बात को लेकर कहा जाता है तो सिर्फ अगर मुद्दा उठाया जाता है तो पत्रकारों के ऊपर, क्यों कि सच्चाई को उजागर करने वाले अगर पत्रकार किसी बात को सच्चाई दिखाते हैं तो उन पर सिर्फ एलिगेशन लगाए जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे सामने निकल के आते हैं। अगर बता दूं मैं आपको कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि इसी एरिया में मैंने कई, एक कुट्टू नाम का एक कोई सिरप आता है, उसको लेकर मैंने कई पहले भी सील करवाए थे, जिसको मैंने डीआई को इन्फॉर्म किया था। उसको अभी तक उनको संज्ञान नहीं लिया गया है, लाइसेंस नहीं होते हैं अभी तक। देखिए आप, ये फार्मेसी है, इनके पास इसकी लाइसेंस डिग्री है, इस पर ना ही तो इनका मोबाइल नंबर है और ना ही इस पर लाइसेंस नंबर है। ये अधिकांश में कहा गया है कि चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, या कोई भी शराब का अगर ठेका भी होगा तो उसके ऊपर भी ब्रांच का नंबर और उसका आईडी नंबर होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अनिवार्य जो होता है वो सिर्फ इसी से ही पता लगता है कि आखिर ये लाइसेंस नंबर किसके नाम पे ऑथराइज है, किसके नाम पे लाइसेंस दिया गया है, इसको कौन यूज कर रहा है। जो अवैध कारनामे हैं उनसे सरकार इस पर रोक लगा सके, प्रशासन इस पर रोक लगा सके, स्वास्थ्य मंत्री इस पर रोक लगा सके, लेकिन अभी तक ये कुछ मामला निकल के नहीं आया है। मैं जरा बात करूंगा जो मेडिकल स्टोर में जो यहाँ पे काम चल रहा था इनका, जो यहाँ पे पेशेंट देखे जा रहे थे, उसको लेकर के जो यहाँ के संचालक हैं उनका जो कहना है कि अपने भाई को मैं बैठा के गया हुआ था यहाँ पे और उनका वही यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, मैं पर्चा दिख के गया था। लेकिन अब मैं उनसे ही बात करूंगा इस बात को लेकर, जिन पे एलिगेशन लगाए गए हैं, जिन पे क्या मामला हुआ था, किस तरीके के जो बयान दर्ज हुए हैं इनके, किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, इन पे जो लगातार प्रशासन के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो इन पे दबाव बनाया जा रहा है, जो कि पत्रकारों को एक तरह हर तरह से अगर देखा जाए तो हर जगह सच्चाई उठाने वाले की आवाज़ जो होती है वो प्रशासन दबाने का काम करता है, जो भी सिर्फ बिगर एविडेंस के, हर एविडेंस इनके पास एंगल पे होने के बाद भी अभी तक ये भी सच्चाई सामने निकल के नहीं आई है कि कोई भी एविडेंस में इनसे 1 लाख रुपए की जो डिमांड रखी गई है वो कहीं भी एविडेंस अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। दूसरी चीज, जो गाली गलौज हुई है वो भी अभी तक एविडेंस पूरा कहीं भी देख नहीं पाए हैं। उसके बाद पूरी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, माध्यम से विस्तार से दिखाऊंगा कि आखिर अलीगढ़ के अंदर कहते हैं कि इसको अलीगढ़, मैं एक बात को कह सकता हूं, मुकदमा मुझ पर लिख सकते हैं प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं है कि अलीगढ़ को इस समय क्राइम गढ़ बना दिया गया है। लगातार प्रशासन पर नजर नहीं डाल रहा है। कई क्राइम देखिए, आप सट्टे से बात करें, चाहे गांजे की बात करें, चाहे किसी भी अवैध काम की बात करें, लगातार फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ अगर देखा जाए तो सच्चाई उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर आंच उठाता है। कैमरा सहयोग के साथ मनोज शर्मा, अलीगढ़। क्या नाम है आपका? आप डॉक्टर हो? प्रैक्टिस करते हो? कोई आप पे डिग्री वगैरह है? क्या डिग्री है आपके पास? लाइसेंस है। किस चीज़ का लाइसेंस है? जी, डी फार्मा होगा ना आपके पास? नहीं यार, केमिस्ट का लाइसेंस है मेरे पास। केमिस्ट का लाइसेंस। केमिस्ट का लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है केमिस्ट का आपके पास? ये जो आप पुड़िया बनाकर दे रहे हैं, किस दवाई, किस चीज़ की दे रहे हैं, किस मर्ज की दवाई दे रहे हैं?
किस मर्ज की दवाई दे रहे हैं आप ये? उसे गिरे रहा पहले में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। एग्जाम कहाँ रहते हैं आप? मैं एस के लॉस से आगे आसिकली रोड पर। फिर भाई क्या मामला है? ये मामला है कि मैं जो है इनके स्टोर पर गोली लेने गया था। किसके जो- स्टोर पे गए थे? असलम नाम है इनका। कहाँ पर है ये? ये कलवारी पर है। अच्छा, तो क्या नाम है, वो गोली आती है 2.5 रुपये की एक, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खाता हुआ आ रहा हूँ, तो वो दर्द वगैरह होता है तो मैं गोली खाता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि सर ये वाली गोली दे दो, तो इन्होंने मुझे 10 की 2 दी। मैंने कि ये तो 5 की 2 आती है, कि हमारी दुकान पर तो भैया 5 की 1 ही बिकती है और हम 5 की ही बेचते हैं। मैंने कि ये कौन सी बात है सर, मैं ये और लोग जो है इतने की दे रहे हैं और आप 5 की 1 बिक रहे हैं। मैं कि ये तो गलत है। मैं जिस तरीके से आप जो कर रहे हो, आज तो चलो हमें और भी लोग हैं, पता नहीं तुम आप औरों के साथ भी इस तरीके से करते होगे। मैं फिर वहाँ से चला गया सर। फिर मैं जाने के बाद फिर मैं दोबारा आया लौट कर। मैंने कि ऐसा आया भाई, इतने की आती है, इतने की दो यार। कि नहीं लेनी हो ले, नहीं भाग जाओ यहाँ से, 5 की ही बेचता हूँ मैं, जिससे चाहे उससे कह दूँ। मैंने कि ये गलत है, जिस तरीके से आप जो कर रहे हो ये गलत है। कि भाई मैं तो ऐसे ही बेचता हूँ, जिससे चाहे उससे कह देना जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम है, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। अकरम साहब, ये क्या मामला है ये? मामला ये, ज़हीर हमारा दोस्त है, मेरा भाई है। ये किसी स्टोर पे भुजपुरा आशिकली रोड गया था और इसने वहाँ 2 गोलियाँ ली और गोलियाँ लेने के बाद इसको उसने उल्टा सीधा कहा कि यही मिलेंगी तुझे, 5 रुपए की 1 मिलेगी। और जगह पे, अन्य जगहों पे वो 2-2.5 रुपए की 1 मिलती है, 5 रुपए की 2 मिलती हैं। अब गरीब आदमी है ये, वहाँ करीब में लेने के लिए गया। जब इसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया वहाँ, तो इसने हमसे शिकायत की। फिर हम वहाँ पहुँचे कि भाई तुम इस तरह से ये गोलियाँ बेच रहे हो, हमारा ये साथी है, इसने हमसे शिकायत की है और तुम किसी और को भी करते होगे, जो तुम डबल इतना मार्जिन मार रहे हो उस पर। जैसे कि 2 रुपये की और 2.5 रुपये की गोलियाँ तुम उसको 5 रुपये की और 10 रुपये की बेचते हो। यहाँ तो गरीब बस्ती है, तुम लोग सबके साथ ऐसा करते हो। इतना कह करके बोला कि डॉक्टर पर्चा भेजते हैं मेरे पास। वहाँ ये करीब में डॉक्टर हैं, हम उन लोगों से भी, उनसे भी मिले, तो उन्होंने ये कहा डॉक्टर ने कि इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। और मुझे ये ऐसे ही कई बार मेरे पास शिकायत आ चुकी है। इतना कह करके हम चले आए वहाँ से, और बाकी हम अपने अकरम साहब, आप आगे। पे जो आरोप लगाया जा रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे? आरोप तो ये है, वहाँ एक चाहत पत्रकार है जिसको फर्जी पत्रकार कहते हैं, और वो पत्रकार क्या है, वो दलाल है। थाने और चौकियों पे बैठ कर दलाली करता है, गरीब लोगों को परेशान करता है, सट्टा वो चलवाता है, जुआ वो करवाता है, बहुत सारे 2 नंबर के काम वो कराता है, गांजा वो बिकवाता है। भुजपुरा क्षेत्र में सट्टे, कई जगह सट्टा होता है और हर जगह वो इसी तरह से, उसका कोई काम नहीं है। पहले वो मुंशीगिरी क्या करता था एक कारखाने के अंदर, और आज उसका कोई कारोबार नहीं है, ना ही वो इसका कोई काम है। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का खाता है, इन्हीं चीज़ों का अपने परिवार को खिलाता है। अब्बासी है, इसी आधार पे उस चाहत अब्बासी ने पता नहीं क्या दुश्मनी मुझसे रखता है, मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो अपना कारोबार करता हूँ, मेरा बहुत पुराना अंडे का काम है, करीब 15-16 साल पुराना, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझ पे तो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो सज़ा प्रशासन चाहे मुझे दे दें, मुझे मंजूर होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।